हेलो हेलो गाइस, गाइस, सत सत श्री श्री अकाल, अकाल, अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मैं रिशपाल। और मैं आफरीन। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और हम भी बहुत अच्छे हैं। तो गाइस, आज फिर से हम आप लोगों के लिए एक और न्यू वीडियो लेकर आए हैं। तो इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं, वॉज द प्रॉफिट नूहा सेंट टू इंडिया। क्या नूह अलैहिस्सलाम इंडिया में पैगंबर बनाकर भेजे गए थे? तो हम इस वीडियो में ये देखने जा रहे हैं कि फाइनली क्या, जैसे कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि इंडिया में कोई भी पैगंबरों को नहीं भेजा गया है, और जैसे कि और भी जिस सब कंट्री की कोई ना कोई एरिया में हर पैगंबरों को भेजा गया है। तो एक ये क्वेश्चन होता है, क्या क्या कोई इंडिया में भी कोई पैगंबर को भेजा गया था? तो इस वीडियो में हम वही देखने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि ये हमारे इंडिया के भेजे गए पैगंबर के बारे में बात हो रही है। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो शुरू करते हैं। हमारे साथ वीडियो एंड तक देखिएगा। कुरान करीम की सूरह राद के अंदर अल्लाह पाक ये वाज़े तौर पर फरमाते हैं कि हमने हर कौम के अंदर नबी और डर सुनाने वाला भेजा। फिर हदीस मुबारक से हमें पता चलता है कि पूरी दुनिया की हर एक कौम और हर एक जगह पर इंसानियत जहाँ पर आबाद थी, 1,24,000 पैगंबर भेजे गए, लेकिन नाम से जिक्र सिर्फ और सिर्फ 25 पैगंबरों का है। क्योंकि अगर इन सब के नाम, जिंदगी और कौमों के हालात बयान होते तो ये कुरान करीम हिदायत और इबरत की किताब की बजाय तारीख की किताब ज़्यादा मालूम होती, इसीलिए इनका जिक्र करना ज़रूरी नहीं था। मगर आज हिंदू मज़हब के मानने वाले लोगों का यह दावा है कि इनका सनातन मज़हब यानी हिंदू मज़हब मुसलमानों की तारीख से भी हज़ारों साल पुराना है, और ना ही हिंदुस्तान की सरजमीन पर कोई नबी भेजा गया। इनके पास भी कुरान करीम की ही तरह भगवान की तरफ से भेजी हुई किताबें वेदास की सूरत में मौजूद हैं, जिसमें किसी भी पैगंबर का कोई जिक्र नहीं। जबकि सूरह अल अंबिया आयत 107 के अंदर अल्लाह पाक फरमाते हैं कि हमने आपको तमाम जहानों के लिए यानी क़यामत तक के इंसानों के लिए हिदायत बनाकर भेजा, जिसका मतलब है कि इसमें हिंदुस्तान की सरजमीन भी शामिल है। तो फिर हिंदू मज़हब के मानने वाले इसका इनकार क्यों करते हैं? अगर इस सरजमीन पर कोई नबी वाकई नहीं भेजा गया, तो फिर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र इनकी किताबों के अंदर कैसे मौजूद है? नूह अलैहिस्सलाम और इनकी कश्ती का जिक्र कैसे बयान किया गया है? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वापसी का जिक्र कैसे बयान हुआ है? एक अल्लाह की इबारत का क्यों कहा गया है? अगर ये वाकई इस कौम के अंदर हिदायत के लिए आने वाले किसी नबी की तालीमात हैं जिन्हें वक्त के साथ बिगाड़ दिया गया, तो वो कौन से पैगंबर हैं? यानी सवाल ये है कि ये हिंदू किस नबी की उम्मत हैं? आइए इन सवालों का जवाब तारीख से तलाश करने की कोशिश करते हैं और ऐसे हकायक जानते हैं जो तमाम हिंदू पंडित, स्कॉलर्स और तारीखदान आज तक दुनिया से छुपाते हैं। हिंदू मज़हब के मानने वालों का यह दावा है कि यह दुनिया का सबसे कदीम तरीन मज़हब है, इतना कदीम कि जब इस्लाम या मुसलमान लफ्ज़ का वजूद तक मौजूद नहीं था, जो कि सही भी है, क्योंकि कुफ्र और शिर्क की इब्तिदा इसी दिन से हो गई थी जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे काबील ने हाबील को कत्ल किया और इनसे अलग होकर कुफ्र और शिर्क के अंदर मुब्तला हो गया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम भी बुत परस्त थी। मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने भी एक वक्त पर सोने के बछड़े की इबारत शुरू कर दी, यहाँ तक कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान नबूवत से कबल काबा के अंदर 360 बुत मौजूद थे, जिन्हें फतह मक्का के वक्त सहाबा कराम ने तोड़ तोड़ कर टुकड़े टुकड़े कर दिया। जिससे ये मालूम होता है कि बुत परस्ती तो दुनिया के पहले इंसान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की एक नाफरमान औलाद के वक्त से आज तक मौजूद है, मगर इसका ताल्लुक किसी मज़हब से नहीं बल्कि गुमराही से है, जो कि शैतान इनसे करवाता रहा। मगर जहाँ तक हिंदुस्तान की सरजमीन का ताल्लुक है, तो यहाँ पर इन लोगों की हिदायत के लिए यकीनन कई पैगंबर भेजे गए, जिनकी कुछ तालीमात तो आज भी सही हालत के अंदर मौजूद हैं, मगर ज़्यादातर को बिगाड़ कर इसी की वजह से बुत परस्ती और गुमराही शुरू हो चुकी है। क्योंकि इन किताबों में आज भी एक खुदा की इबारत का हुक्म दिया गया है। ये बताया गया है कि खुदा का कोई शरीक नहीं, वो एक है, इसकी कोई औलाद नहीं, मगर फिर भी इसकी कई मूर्तें बनाकर और इसके शरीक खुदा बनाकर इनकी पूजा होती है। और अब तक हिंदू मज़हब के अंदर छोटे बड़े तकरीबन कई मिलियन खुदा बनाए जा चुके हैं। हिंदू स्कॉलर्स का यह दावा है कि इस्लाम की शुरुआत आज से 1400 साल पहले हुई, मगर हिंदू मज़हब इससे भी पहले दुनिया का पुराना तरीन मज़हब है, इसीलिए इस्लाम का हिंदुस्तान की सरजमीन से कोई ताल्लुक ही नहीं है। लेकिन ये कम अकल इस बात को नहीं जानते कि दुनिया का पहला पैगंबर ही हिंदुस्तान की सरजमीन पर उतारा गया था। जी हाँ, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया में उस वक्त हिंदुस्तान की सरजमीन श्रीलंका की एक पहाड़ी पर उतारा गया था, जहाँ पर आज भी इनके कदम का निशान मौजूद है। यानी सरजमीन पर पहला ही कदम एक मुसलमान और पैगंबर ने रखा, जिसका मतलब कि इस्लाम की इब्तिदा अरब से नहीं बल्कि हिंदुस्तान से हुई। क्योंकि मुसलमान लफ्ज़ का मतलब है अपनी ख्वाहिशों को रब के हवाले कर देने वाला, इसका हुक्म मानने वाला इंसान। हैरत अंगेज तौर पर लफ्ज़ आदम भी संस्कृत ज़बान का लफ्ज़ है, जो कि हिंदुस्तान की सरजमीन की ज़बान है, ना कि अरब की ज़बान, जिसका संस्कृत में मतलब है कि पहला, शुरुआती या ओरिजिनल। इसीलिए आदमी का मतलब है आदम अलैहिस्सलाम की औलाद।
जिन्हें कदीम संस्कृत की किताबों के अंदर संबुआ मनु कहकर पुकारा गया है। और अगर हिंदू किसी तरह से इनके वजूद से इनकार करने की कोशिश करें तो ऐसा बिल्कुल नामुमकिन है, क्योंकि इनकी मुकद्दस किताब ऋग्वेद और भविष्य पुराण में आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक, फरिश्तों का इन्हें सजदा करना, आदम अलैहिस्सलाम से हज़रत हवा की तख्लीक, शैतान का इन दोनों को बहकाकर जन्नत से निकालना और फिर ज़मीन पर उतारने का जिक्र वाज़ेह तौर पर मौजूद है। भविष्य पुराना चैप्टर 4 to 7 के अंदर ये तमाम वाक़या बयान है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कुरान पाक की सूरह अल-बकरा में और इंजील मुक़द्दसा में भी। मत्तिस्य पुराना के अंदर लिखा है कि खुदा ने आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म को 2 हिस्सों में तकसीम किया, एक को संबुआ मनु यानी आदम और दूसरी को फीमेल यानी शत्रु पाका बनाया, जिन्हें मुसलमान हज़रत बीबी हवा के नाम से जानते हैं। जिसका मतलब अगर इन तीनों दुनिया के सबसे बड़े मज़ाहिब के अंदर एक जैसी चीज़ें मौजूद हैं तो इनका सोर्स भी एक ही होना चाहिए, यानी एक खुदा। श्रीलंका की सरजमीन से हिंदुस्तान की सरजमीन को जोड़ने के लिए कदीम तरीन कुदरती ब्रिज आज भी हज़ारों सालों से पानी के दरमियान मौजूद है, जिसका बनना कोई इत्तफाक नहीं है। इसके बाद सबसे अहम सवाल यह है कि इस हिंदू सरजमीन पर किस पैगंबर को भेजा गया होगा। क्या इस बारे में हमें तारीख में कोई शवाहिद या सबूत मिलते हैं? सबसे पहली बात कि हिंदू नाम का कोई मजहब तारीख के अंदर कहीं पर मौजूद ही नहीं है, और ना ही हिंदू मजहबी किताबों में और ना ही कोई और आसमानी किताब मसलन तौरात, ज़बूर, अंजील के अंदर इसका कोई जिक्र मौजूद है। बल्कि दरियाए सिंध के पास रहने वाले, सिंधु नदी के करीब रहने वाले लोग अपने इलाके की निस्बत की वजह से नाम को बिगाड़ कर हिंदू कहलाए जाने लगे, जबकि असल में इनका ये मजहब संस्कृत की जबान के अंदर हिंदू नाम से नहीं बल्कि सनातन धर्म के नाम से तारीख में मौजूद है, जिसका अरबी में मतलब है मजहब पर कायम रहने वाला। जिसका बिल्कुल ऐसा ही मतलब कुरान करीम की सूरह रूम के अंदर भी मौजूद है, जहाँ पर इस्लाम को हमेशा बाकी रहने वाला दीन कहा गया है। यानी सनातन धर्म का मतलब ही मजहब इस्लामी है। तारीख के हवालों और मजबूत दलाइल से ये पता चलता है कि ये वेद किसी और पैगंबर पर नहीं बल्कि आदम सानी यानी हजरत नूह अलैहिस्सलाम पर उतारे गए, जिसमें इन्हें महानुआ कहा गया है। वेदों में पैगंबर और अजीम शख्सियात के लिए मनु का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, लिहाजा नूह अलैहिस्सलाम को बड़े सैलाब वाला मनु कहकर बयान किया गया और इनकी कश्ती से लेकर सैलाब तक का तमाम वाक़या तफसील से मौजूद है, जैसा कि कुरान करीम की सूरह हूद में और बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 7 के अंदर भी ये बयान है। वेदों में लिखा है कि जब बड़े सैलाब के बाद दुनिया फिर से आबाद होगी तो मैं इन वेदों को नाफिज करूंगा। और भविष्य पुराना चैप्टर 4 to 7 के अंदर नूह अलैहिस्सलाम के तूफान के बारे में बयान किया गया और ये भी कि इस मनु को खुदा ने कश्ती बनाकर इसके अंदर जानवरों को सवार करने का हुक्म दिया, जिसके बाद एक अजीम तूफान आया जिसने भारतवर्ष यानी हिंदुस्तानी सरजमीन पर जिंदगी को खत्म कर दिया। लफ्ज नूह संस्कृत जबान के अंदर भी मौजूद है, जिसका मतलब है बोट यानी कश्ती वाला, वही मतलब जो कि अरेबिक जबान के अंदर है। इस दौरान ये वेदास फ्यूचर के बारे में बयान कर रही हैं कि कैसे एक बड़ा तूफान आने वाला है और कैसे एक बार फिर से इंसानियत की शुरुआत होगी। और वेदास में नूह अलैहिस्सलाम को कुल 74 जगह पर नाम के साथ बयान किया गया है। फ्रांस के एक राइटर AJ डुबोइस ने हिंदू मजहब और रिवायात को 40 साल तक पढ़ा और बताया कि तूफान नूह के बाद हिंदुस्तान की सरजमीन एक सराह की तरह थी जिसे आबाद किया गया। और खुद वेदास भी बार बार नूह अलैहिस्सलाम को ही मुखातिब करके इनके वाक़यात बयान कर रही हैं, जिसका मतलब कि हिंदुस्तान की सरजमीन और नूह अलैहिस्सलाम के दरमियान एक ताल्लुक मौजूद है। और तूफान नूह के बाद जिन वेदास को नाफिज करने का बयान किया गया था वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की ही तालीमात थी, जो इस तूफान के बाद इस हिंदू सरजमीन पर इनके एक बेटे की नस्ल से आगे फैलना शुरू हुई, जिसके बाद इस कौम ने गुमराह होकर बुत परस्ती करनी शुरू कर दी। क्योंकि तारीख के हवालों से हमें पता चलता है कि नूह अलैहिस्सलाम की कौम के जैसे देवी देवताओं की पूजा करने का तस्वुर दुनिया में कहीं और मौजूद नहीं था। कुरान करीम में नूह अलैहिस्सलाम की कौम को साबी कहा गया है, जो कि इराक की सरजमीन को कहते हैं, जहाँ पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पैदा हुए, जिनकी कौम यही मुशरिक थी, जिन्होंने नूह अलैहिस्सलाम और इनके दरमियान आने वाले तमाम नबियों की तालीमात को या तो बदल दिया था या फिर भुला दिया था और इन्हीं बुतों की पूजा करती थी। इसके अलावा ये फरिश्तों की भी इबादत किया करते थे, इसीलिए खुदा के साथ साथ इन लोगों ने फरिश्तों की मूर्तियां बना बना कर इन्हें भी खुदा का दर्जा देना शुरू कर दिया। बिल्कुल ऐसे ही जैसे हर बड़े काम पर अल्लाह ताला ने फरिश्ते मुकर्रर किए हैं और वो अपने हर बड़े काम के लिए अल्लाह ताला की तरफ से पाबंद हैं, इसी तरह से इन लोगों ने हर काम करवाने के लिए एक अलग अलग खुदा मूर्तियों की सूरत में बना लिया। ये लोग सितारों और आग के भी पुजारी थे, इसलिए आज भी हिंदू कौम सितारों के इल्म के अंदर इतना यकीन रखती है और आग की भी परस्तिश करती है, इसे मुकद्दस जानती है। मगर सबसे अहम सवाल यह है कि ये सब जानकर भी और अपनी किताबों के अंदर वाज़े तौर पर एक खुदा और पैगंबरों की तालीमात को वाज़े तौर पर देख कर भी हिंदू कौम इसका इनकार आखिर क्यों करती है? क्यों नहीं मानती कि अल्लाह ताला के वादा के मुताबिक इनकी कौम के अंदर भी अल्लाह का पैगाम उतारा गया, इन्हें भी डर सुनाया गया?
ये बात समझने के लिए आपको सही बुखारी की एक हदीस मुबारका के बारे में जानना होगा कि अबू सईद से रिवायत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और इनकी कौम को बुलाया जाएगा और अल्लाह ताला नूह अलैहिस्सलाम से ये सवाल करेंगे कि क्या आपने अपनी कौम तक मेरा पैगाम पहुंचा दिया था। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम कहेंगे कि बेशक मेरे मालिक। जिसके बाद नूह अलैहिस्सलाम की कौम से पूछा जाएगा कि क्या नूह ने मेरा हुक्म तुम तक पहुंचा दिया था। ये लोग इनकार करेंगे कि नहीं, हमारे पास कोई भी डर सुनाने वाला नहीं आया, हमें आपका कोई पैगाम नहीं मिला। अल्लाह ताला नूह अलैहिस्सलाम से फरमाएंगे कि आपका गवाह कौन है। वो फरमाएंगे कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनकी उम्मत। फिर तुम लोगों को पेश किया जाएगा और तुम लोग गवाही देना कि नूह अलैहिस्सलाम ने अपना पैगाम या अल्लाह का हुक्म पहुंचा दिया था। जिसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह अल बकरा की आयत 143 पढ़ी कि और इसी तरह से हमने तुम्हें उम्मत वस्त बनाया, यानी दरमियानी उम्मत बना दिया, ताकि तुम लोगों पर गवाह रहो और रसूल तुम पर गवाह रहें। जिससे ये साबित हुआ कि ये हिंदू कौम कभी भी अपने नबी नूह अलैहिस्सलाम की तालीमात या किसी और पैगंबर को तस्लीम नहीं करेंगे और हिंदुस्तान की सरजमीन का असल मजहब इस्लामी था, जो कि बिगाड़ की वजह से अपनी असल शक्ल को खो चुका है। आज ये हमारी जिम्मेदारी थी कि हम इन लोगों तक अल्लाह का पैगाम सही हालत के अंदर पहुंचाते, क्योंकि हमारे रसूल को तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर और डर सुनाने वाला बनाकर भेजा गया। अब क़यामत तक क्योंकि किसी रसूल या पैगंबर ने नहीं आना, इसलिए अब ये काम उम्मत मुस्लिमा के ज़िम्मे है, जिनसे क़यामत के रोज़ इस बारे में सवाल किया जाएगा। डॉक्टर जाकिर नाइक और अहमद दीदात जैसे लोगों ने मौजूदा दौर के अंदर इसकी बहुत कोशिश की और काफ़ी हद तक अपनी तहकीक से लोगों को मुसलमान भी किया, इन्हें लॉजिकली तौर पर हकीकत तक पहुंचाने में कामयाब रहे। मगर अफसोस कि हमारे मुल्क पाकिस्तान में फ़िरका वारियत से भरा हुआ दीन इस अंदाज के अंदर मौजूद है, जो कि हम पूरी दुनिया में तबलीग के तौर पर पेश करने के काबिल नहीं है, क्योंकि आज का मुसलमान तहकीक के मामले में और इल्मी मैदान में दुनिया से बहुत पीछे रह चुका है। अल्लाह ताला हमें समझने की और अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। तो गाइस यही था आज का वीडियो, और वीडियो काफ़ी अच्छा था और काफ़ी नॉलेज थी इसमें। आई थिंक जो हिंदू लोग हैं, जो हमारे हिंदू भाई हैं, तो उनको भी ये वीडियो देखना चाहिए और उनको समझना चाहिए इस चीज़ को कि जो उनकी किताब, जो असल किताबें हैं उनकी, तो उनके अंदर भी यही चीज़ लिखी हुई है कि खुदा एक है, मूर्ति पूजा गलत है, मतलब सब कुछ ये चीज़ें सारी लिखी हुई हैं। लेकिन फिर भी जो लोग हैं ना, वो मतलब कि जो लोग ऐसे पंडित लोगों के पीछे, बाबा लोग के पीछे लग जाते हैं ना, तो फिर उनका दिमाग काम करना ही बंद कर देता है। एक्चुअली उनका ना माइंड वॉश हो जाता है। तो आई थिंक उनको अपने जो ग्रंथ हैं वो पढ़ने चाहिए, उसके अंदर क्या लिखा हुआ है। तो अगर से वो चीज़ें पढ़ेंगे तो उनके भी अंदर, मैं ये नहीं कहता हूँ कि उनको इस्लाम कबूल करना चाहिए या फिर उनको मुस्लिम हो जाना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। पर ये चीज़ है कि उनके अंदर मतलब कि एक ईमान आएगा एक खुदा को लेके कि हमारा जो रब है वो एक ही है। तो मैं तो कहता हूँ कि आप लोग भी ये चीज़ सुनिए, ठीक है, और अपने ग्रंथों के अंदर जो लिखा है उस चीज़ को फॉलो करिए। एक चीज़ और है, जैसे कि वेद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत तफसीर से बयान किया गया है उसमें, और नूह अलैहिस्सलाम के बारे में बताया गया है। और जब कि उनके अपने ग्रंथों में ये सब बातें लिखी हुई है, तो उनको इन सब चीज़ों को एक्सेप्ट करना चाहिए। और जैसे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी लिखा गया है और उनको मानना भी चाहिए। तो उनकी बताई हुई बातों को तो मानते बिल्कुल नहीं हैं, हालांकि उनकी रिस्पेक्ट तक नहीं करते हैं। तो ये चीज़ बहुत ही अजीब है, बिकॉज चलो एक तरफ से तुम ये लोग ये देखो कि वो दूसरे मज़हब के फाउंडर है या जो भी है, ठीक है, बट वो तो तुम्हारे मज़हब के भी मेन लीड रखते हैं। तो इस तरह से तो गलत बात है, ऐसी नहीं करना चाहिए। और मेन चीज़ तो ये है कि अपने मज़हब को पढ़ना चाहिए। इस्लाम कबूल करना या किसी का मुसलमान होना, ये तो रब के ऊपर है। रब जिसको चाहता है ईमान की दौलत अता करता है, जिसे चाहता है ऐसे ही छोड़ देता है। बट मेन चीज़ ये है कि इल्म हासिल करना चाहिए और पहचानना चाहिए, अपने रब को पहचानना चाहिए लोगों को। तो वीडियो बहुत ज़्यादा अमेजिंग थी, और मुझे अब पता चला कि नूह अलैहिस्सलाम इंडिया में भेजे गए थे। बिकॉज एक हमेशा से क्वेश्चन होता है सभी लोगों का कि इंडिया में कोई नबी नहीं आए थे, बिकॉज बाकी जेरूसलम है, अरब साइड और भी बहुत सारी जगहें हैं, उसमें 25 नबियों का जिक्र किया गया है कुरान शरीफ में,
ठीक है। बट इंडिया का कोई ऐसा कोई नाम नहीं बताया गया है, बट टोटल 1,24,000 नबी आए हैं, ठीक है। तो हमेशा एक क्वेश्चन होता है कि इंडिया में कोई नबी नहीं आए हैं, तो आज हमको फाइनली इस चीज़ का क्लियर हो गया कि नूह अलैहिस्सलाम इंडिया में नबी बनकर भेजे गए थे। बस यही था आज का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा, हमारा रिएक्शन कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।